औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ यूनिट नंबर 6 हमने लास्ट टाइम आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 6.2 को कंप्लीट सॉल्व करवाया और उसकी 3 वीडियोस मैंने आपके लिए पेश करी, जिसमें हमने परमुटेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो तमाम एक्सरसाइज के अंदर थे और उसके एग्जाम्पल्स थे उसको वेल कवर्ड किया और परमुटेशन के टॉपिक को अपने लिए आसान करने की कोशिश करी। मेरे बेटे, आज मैं आपके सामने 6.3 लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें टॉपिक का नाम चेंज है। परमुटेशन हमने 6.2 में कवर करी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन। ये जैसे परमुटेशन था एडवांस काउंटिंग, ऐसी कॉम्बिनेशन भी है एडवांस काउंटिंग। एक ख़ास किस्म के गिनने के अमल को कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जिसमें ऑर्डर डजेंट मैटर। यानी सबसे अहम चीज़ यह है कि परमुटेशन के अंदर हम जब कोई इवेंट कर रहे थे तो उसको रीअरेंज करके भी देख रहे थे, तरतीब बदल के भी लिख रहे थे और काउंट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर परमुटेशन के अंदर अरेंजमेंट विल बी काउंटेड। लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन के अंदर जो ऑर्डर है उस इवेंट को करने का, जो तरतीब है, वो डजंट मैटर, वो आगे पीछे हो सकती है और यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन पे ध्यान दिया जाएगा। यानी कॉम्बिनेशन को आसान ज़बान में आप सिलेक्शन भी कह सकते हैं कि आप एक इवेंट को करने जा रहे हैं तो चॉइसेस कितने तरीके से आप वहाँ पर अपनी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने उनको चॉइस करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद कहाँ रखा, इट डजेंट मेक डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऑर्डर यहाँ मैटर नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, कि परमुटेशन में ऑर्डर का ख्याल रखा जा रहा था और हर इवेंट को नया काउंट किया जा रहा था। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है। जब 2 या 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद वो कहाँ रखे जाते हैं डजेंट मैटर इन द कॉम्बिनेशन। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो न्यू बुक आपकी आई है मैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, मेरी कोशिश ये है कि तमाम क्वेश्चंस इसके आपको कराए जाएं। तो आज मैं 6.3 के कुछ सवालात आपके लिए लेकर आया हूं। जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन की नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर किए जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR। जैसे वहाँ पर परमुटेशन में NPR आ रहा था, यहाँ क्या आ गया है NCR, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इनके परमुटेशन में ब्रैकेट तक ही लिखा हुआ था फार्मूला, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन में आर फैक्टोरियल भी डिवाइड में आगे आएगा। तो इस फार्मूले को रखिए याद। एंड टोटल पॉसिबल थिंग आर जो सेलेक्ट करनी होंगी, फेवरेबल जो सवाल में दी जाएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं और 6.3 का आगाज़ करते हैं फ्रॉम न्यू मैथमेटिक्स बुक ऑफ कराची बोर्ड। तो बेटा, इस पेज पर आपके सामने एक हल्का सा कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन का समझाया जा रहा है। दोबारा मैंने डेस्कटॉप पेज पे समझाया था आपको, एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पर कि डिफरेंस बनाइए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। परमुटेशन के अंदर हम अरेंजमेंट्स को मैटर कर रहे थे, तरतीब का ख्याल रख रहे थे। कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है। कॉम्बिनेशन प्योरली कहलाती है सिलेक्शन, कि अगर आपको पॉसिबल चॉइसेस दी जाएं तो आप कितने तरीके से उस इवेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो चॉइसेस गिनने का अमल है, इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ देखिए आप, क्या कॉम्बिनेशन इज द ग्रुपिंग और सबसेट ऑफ आइटम्स। फॉर अ कॉम्बिनेशन द ऑर्डर डज नॉट मैटर। यानी कॉम्बिनेशन एक एडवांस काउंटिंग है जिसमें हम एक इवेंट को कितने तरीके से सेलेक्ट कर कर परफॉर्म कर सकते हैं। और उसमें यहाँ पर जो 3 या 4 सेलेक्ट हो गए, वो दोबारा अगर इवेंट आएगा तो वो इवेंट काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो n है, ये टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ आइटम इन द सेट, जो गिवन सेट होगा आपको, और उसमें से जितने सेलेक्ट किए जाने हैं वो होंगे r। तो n हमेशा r से बड़ा रहेगा या इसके बराबर हो सकता है, लेकिन n कभी छोटा नहीं होगा। तो NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। तो आई होप आप कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बना चुके होंगे कि यहाँ सिलेक्शन पे ध्यान दिया जाएगा कि एक टीम कितने अंदाज से सेलेक्ट हो सकती है। जैसे अगर 14 खिलाड़ी हैं क्रिकेट टीम के और 11 आपको सेलेक्ट करने हैं,
तो ये कॉम्बिनेशन में सवाल आ सकता है। लेकिन अगर उसमें ये भी हो जाए कि भाई उनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, तरतीब कितनी बन सकती है, फिर वो परमुटेशन में सवाल चला जाएगा। लेकिन अगर बैटिंग ऑर्डर नहीं मांगता आपसे, सिर्फ 11 लोगों की टीम आपसे मांगता है, तो वो कॉम्बिनेशन का सवाल हो जाएगा। 14C11 करके हम इतनी टीमें बना सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर कैन बी शफल्ड इन द कॉम्बिनेशन, इट डजेंट मैटर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स मूव ऑन, स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 ऑफ न्यू बुक, यूनिट नंबर 6। तो बेटा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का आ रहा है 6.3 का, न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। आइए इस सवाल को समझते हैं कि सवाल में क्या कहा जा रहा है। कि आपको एक वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन एक वर्ड है जिसमें टोटल 8 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, 8 लेटर्स आ रहे हैं, और हमसे कहा जा रहा है कि अगर इन 8 लेटर में से 5 लेटर को सेलेक्ट किया जाए तो हम कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, कितने वर्ड बना सकते हैं। इन 8 लेटर में से 5 को एक वक्त में लेकर हम कितने वर्ड तैयार कर सकते हैं, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो टोटल आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर लेटर्स कितने हो गए 8, लेकिन आपको लेने कितने हैं, एक वक्त में 5। यानी यहाँ सिलेक्शन का सवाल आ गया है। तो आपको पूछा जा रहा है कि कितने सिलेक्शन हो सकती हैं। तो टोटल हमें पता है क्या होता है n, और यहाँ वो कितना है 8। क्वेश्चन के अंदर 8 लेटर हैं और लेने कितने हैं 5। 5 लेकर आपको 5 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। तो r क्या हो गया 5, और यूं लगेगा अब NCR वाला फॉर्मूला, जो कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी जवाब निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेटर के अंदर बटन है NCR का, आप n लिखें, फिर बटन दबाएं NCR का, फिर 5 दबा दें और इक्वल लिख दें, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आप मैथमेटिकली भी कर सकते हैं कि आपने n को 8 लिया, 8 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, नीचे 8 माइनस 5 का n 8 है, r क्या है 5, और आ गया 5 फैक्टोरियल। उसके बाद आप डायरेक्ट मशीन से निकालना चाहें निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप फैक्टोरियल को खोलना चाहें तो 8 इंटू 7 6 5, 5 के आगे क्यों नहीं खोल रहे कि नीचे भी क्या आया हुआ है 5 आया हुआ है। 8 माइनस 5 क्या होगा 3, 5 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 6 कैंसिल, 8 7 से 56। यानी जवाब आ गया है कि 56 सिलेक्शन हो सकती हैं 8 लेटर में से 5 लेटर की, जो कि यूनिक होंगी, जो इससे पहले नहीं होंगी, और हम 56 वर्ड बना सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन के लेटर्स को लेकर। और क्योंकि वो वर्ड जब भी आपके पास एक नई सिलेक्शन आएगी 5 की, तो वो एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इसलिए 50 वर्ड्स तैयार हो सकते हैं इस सवाल में। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन। बेटा यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा था जिसमें उन्हें क्वेश्चन के जो 8 लेटर थे उसमें जो 5 लेटर सेलेक्ट करे, तो वहाँ पर ये बात का ध्यान रहे, क्योंकि अभी ताज़ा आपने परमुटेशन भी पढ़ा है, तो वहाँ परमुटेशन में हम ये कर रहे थे सेलेक्ट करने के बाद उनको शफलिंग को भी नोट किया जा रहा था। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है, खाली आपने 8 में से 5 सेलेक्ट करने हैं। उन 5 को आप कहाँ प्लेस करते हैं उनकी अरेंजमेंट का इशू नहीं है। तो जो 5 सेलेक्ट हो गए वो इवेंट 56 टाइम उस सवाल में हुए हैं। लेकिन अगर वहाँ पे ऑर्डर भी मैटर करता तो परमुटेशन का सवाल बन जाता और वो बहुत ज़्यादा बनते वेज। तो 56 इसलिए बने हैं कि वह 8 में से 5 सेलेक्ट करने के 56 इवेंट हो रहे हैं, जब ये सवाल कॉम्बिनेशन में है। यानी हम परमुटेशन नहीं पढ़ रहे हैं, या हम सिर्फ कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं। तो अब आइए उस सवाल पर रोशनी डालने के बाद इस क्वेश्चन पर आते हैं। और ये सवाल भी 6.43 का क्वेश्चन नंबर 9 है। यानी इसमें तमाम क्वेश्चंस 6.3 में कॉम्बिनेशन के लिए गए हैं। तो अब इस सवाल को देखते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं आपसे 20 मेंबर्स हैं, 11 मैन हैं, 9 वुमेन हैं। किसी क्लब के अंदर, किसी ग्रुप के अंदर 20 मेंबर्स हैं, और उनमें से हमें 8 मेंबर्स की कमेटी तैयार करनी है। 20 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। तो ये कितने तरीकों से इवेंट हो सकता है, और उसमें नीचे उन्होंने कुछ पार्ट्स मांगे हैं। पहले पार्ट में कह रहे हैं कि उस कमेटी में 5 मर्द हों, अगले पार्ट में कह रहे हैं कि 5 से ज़्यादा खवातीन ना हों, तीसरे पार्ट में कह रहे हैं कि 5 से कम खवातीन
ना हो, यानी कि एटलीस्ट 5 वुमेन उसमें लाजमी होनी चाहिए। एटमोस्ट और एटलीस्ट का जब सवाल आएगा आगे तो मैं क्लियर करूँगा। फिलहाल आप ये समझें कि यहाँ पर आपके पास टोटल जो मेंबर लेने हैं कमेटी में वो 8 हैं, यानी कि सिलेक्शन चॉइस का सवाल आ गया है, इसलिए कॉम्बिनेशन में आ गया कि जहाँ सेलेक्ट की बात की जाए वो कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो 8 मेंबर हमें सेलेक्ट करने हैं। टोटल 20 मेंबर हैं जिसमें 11 मर्द हैं और 9 खवातीन हैं। तो जब सेलेक्ट की जाएगी 8 मेंबर कमेटी तो लाजमी इसमें मर्द भी आ सकते हैं, खवातीन भी आ सकती हैं। उन्हीं पर ही सवाल बन गया है कि अब ऐसी कमेटीज आप कितनी बना सकते हैं जिसमें पहले पार्ट में कह रहा है कि एग्जैक्टली 5 मर्द हों, यानी हमें यहाँ पर काउंट करके वेज गिनने होंगे कि कितनी कमेटियाँ ऐसी बन सकती हैं जिसमें 8 में से लाजमी 5 मर्द सेलेक्ट हुए हों, बाकी 3 खवातीन हों उसमें, कि मेंबर 8 पूरे करने हैं। तो पार्ट 1 में एग्जैक्ट का वर्ड आ गया है, यानी कि अगर 5 मैन लेने होंगे 8 मेंबर कमेटी में तो लाजमी 3 फिर आपको खवातीन लेनी पड़ेंगी। तो सिचुएशन कुछ ये है पार्ट 1 की कि 11 टोटल मर्द हैं, लाजमी आपको 5 लेने हैं। यानी आसान तरीके से अगर आप यहाँ पे पर्चियाँ बनाएंगे तो 11 जितने मर्द हैं सबके नाम लिखकर वो पर्चियाँ अलग रखी जाएंगी, और जितनी खवातीन के नाम लिखकर वो 9 पर्चियाँ अलग रखी जाएंगी। अब ताकि अलग इसलिए रखी ताकि मिक्स ना हो जाएं, क्योंकि उसने इवेंट जो मांगा है उसमें हमें यहाँ पर ये नहीं बोला कि आप कितने मर्द कितने खवातीन ले लें। इसकी पाबंदी यहाँ रखी गई है कि यहाँ 5 मर्द लाजमी सेलेक्ट करने हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले जो मर्दों वाली पर्चियाँ होंगी 11, उनमें से 5 सेलेक्ट कर लेंगे। तो एनसीआर वाला फॉर्मूला 11C5 या कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। 11C5 कैसे निकालेंगे, 11 NCR का बटन है 5, 11 NCR 5 इक्वल टू दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा 462, यानी कि 11 में से 5 मर्दों को सिलेक्ट करने के इतने इवेंट हो सकते हैं। मगर अभी तक हमारी कमेटी तैयार नहीं हुई है, यानी इवेंट पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि 8 मेंबर आएंगे तो आपका इवेंट कंप्लीट होगा। तो हमने लगाया मल्टीप्लाई साइन। अब इवेंट 8 मेंबर से पूरा होगा तो 5 मर्दों में से ले लिए तो 3 खवातीन लेनी पड़ेंगी, तो 9 खवातीन हैं 9C3। और अब इन दोनों वेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हम जब करते हैं जब तक इवेंट पूरा नहीं होता। तो 9C3 का आंसर आएगा 84, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 38,808, यानी इतनी कमेटियां बन सकती हैं जिसमें 8 मेंबर सेलेक्ट किए गए होंगे और उनमें 5 मर्द लाजमी होंगे। तो आई होप बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में इसने पूछा है कि बताइए कितनी कमेटियां ऐसी बन सकती हैं जिसमें 5 से ज़्यादा खवातीन ना ली गई हों। एटमोस्ट, एटमोस्ट का सेंस ये है ज़्यादा से ज़्यादा। 5 खवातीन आप ले सकते हैं, 5 से कम ले सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं लेंगे। एटमोस्ट का सेंस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 पे आके खवातीन को रोक देना है। 4, 3, 2 ले सकते हैं, लेकिन आप 5 से ऊपर जाएंगे 6 खवातीन वाला इवेंट पार्ट 2 में ओके नहीं होगा। तो ऐसे हम कितनी कमेटियां बना सकते हैं जिसमें 5 से कम तो खवातीन ली गई हों मगर 5 से ज़्यादा खवातीन उसमें ना आई हों, तो इसमें लाजमी वेज बढ़ेंगे। तो ये बात यहाँ लिखी गई कि अगर एटमोस्ट 5 वुमेन को ऑब्जर्व किया जा रहा हो 8 मेंबर कमेटी में तो ये इवेंट काफ़ी तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका तो यही है कि 5 खवातीन लेने 3 मर्द लेने पड़ेंगे। अगला तरीका ये कि हम 5 से कम ले सकते हैं तो 4 खवातीन कर दें, मर्द 1 बढ़ा दें 4, फिर 1 खातून और कम कर दें 3 कर दें वुमेन, 5 कर दें मर्द, या फिर एक इवेंट ये कि 2 कर दें खवातीन 6 मर्द कर दें। और एक इवेंट यह है कि आप 1 वुमेन ले लें तो 7 मर्द ले लें, क्योंकि आपको 8 मेंबर लेने हैं कमेटी में और वुमेन भी उसमें यहाँ पर एटमोस्ट यानी कि 5 वुमेन हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 वुमेन पे सवाल बना हुआ है। तो वुमेन को इंक्लूड करना, हाँ ये बात बहुत याद रखें कि यहाँ वुमेन को इंक्लूड करना ज़रूरी है। कमेटी ऐसी एक्सेप्टेबल नहीं है जिसमें वुमेन ही ना हो, यानी यहाँ उन्होंने बोला है कि 5 से ज़्यादा खवातीन ना हो, यानी खवातीन पे एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो हम ऐसा इवेंट कोई नहीं लेंगे जिसमें 0 खातून आई हो, लाजमी 1 खातून को हम रखेंगे। तब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, नंबर ऑफ वेज बनाते हैं। ऊपर तो हमने खाली एग्जैक्ट के बनाए थे तो एक ही इवेंट आया। अब यहाँ पर पहला इवेंट क्या कि 5 वुमेन ले लें तो 9 खवातीन है 9C5 मल्टीप्लाई बाय मर्द कितने हैं 11 11C3, पहला इवेंट ये हो गया। प्लस लगाएंगे ताकि इवेंट आखिर में ऐड हो जाए सारे वेज।
और अगला इवेंट क्या आ रहा है, 9 खवातीन हैं, कितनी लेनी है, 4, तो बाकी 11 मर्दों में से 4 मर्द ले लिए। अगला इवेंट क्या है, 3 कर लें खवातीन, में कम ले सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो 11C5 मर्द एक बढ़ा दें। फिर ऐसे 2 खातून कर दें तो मर्द 6 हो जाएंगे। और एक आखिरी इवेंट ये कि 9C1 तो 11C7, यानी कि आपने कोई कमेटी ऐसी नहीं बनानी जिसमें खवातीन ना हो, क्योंकि उसने कहा ज़्यादा से 5 खवातीन मतलब खवातीन रखनी होंगी उस कमेटी में। आखिर में सारे वेज को मल्टीप्लाई कर कर ऐड कराएंगे, तो ये आप खुद देख लीजिएगा। और हमारा टोटल आंसर आ रहा है, आप देख सकते हैं 1,20,780 कमेटीज़ बन सकती हैं, जिसमें 5 से ज़्यादा खवातीन नहीं आई होंगी मगर 5 से कम आई होंगी। वुमेन लेनी लाजमी है, वह 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते, इतनी कमेटियाँ बन जाएंगी। पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 है एटलीस्ट 5 वुमेन, यानी ऐसी कमेटी कितनी बन सकती हैं जिसमें कम से कम 5 खवातीन लाजमी ली गई हों। 5 से ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन 5 से कम नहीं। तो अब 8 मेंबर सेलेक्ट करने हैं और एटलीस्ट 5 वुमेन के लिए वेज क्या हो सकते हैं, एक तो ये ले लें 5 खवातीन 3 मर्द। अगला में ज़्यादा ले सकते हैं, एटलीस्ट का सेंस ये है कि 5 से कम नहीं आए, ज़्यादा में 6 खवातीन हो जाएं तो 2 मर्द हो जाएं। और ऐसे ही एक इवेंट के 7 खवातीन हो जाएं तो मर्द एक हो जाए। और एक इवेंट ये भी हो सकता है ना कि भाई वुमेन पे सवाल बन रहा है तो 8 खवातीन ले लें, मैन को आप कर दें 0, ये सवाल है ही वुमेन का, तो ये भी इवेंट चलेगा कि आपने, उसने मना किया था 5 से कम नहीं लेनी, आपने 8 खवातीन ले ली और मर्द कर दिया 0। ऐसा इवेंट भी मुमकिन है एटलीस्ट वाले केस में। तो आखिर में सारे वेज हम सॉल्व करेंगे। तो केस तो ये कि 9C5 के 9 खवातीनों से 5 ले ली तो 11C3 मिला के 8 हो गए। फिर एक खातून बढ़ा दें, 9C तो 11 मर्द एक कम कर दें, 2 हो गए। फिर एक खातून बढ़ा दें 7 तो मर्द एक और कम कर दें, और एक में सारी खवातीन ले लें और मर्द को 0 कर दें। ऐसा मुमकिन है। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आप खुद देखिएगा। 25,815 कमेटीज़ बन सकती हैं जिसमें एटलीस्ट 5 वुमेन लाजमी आ रही होंगी। आई होप सवाल क्लियर हो गया होगा, आप इसको बार बार दोहराएं। हम चलते हैं आगे। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.3 का एक और सवाल लिया गया है जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 8, और ये प्रूफ का सवाल है कि 9C6 प्लस 9C5 इक्वल होगा 10C6 के। इस रिजल्ट को हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, NCR वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए। तो हम पहले अपनी लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं, 9C5 प्लस 9C6। तो अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, NCR बराबर है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो यहाँ ये फॉर्मूला 2 बार लगेगा, फर्स्ट टर्म पे अलग, सेकंड टर्म पे अलग। फर्स्ट टर्म में n9 है और r6 है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। और सेकंड टर्म में r5 है, तो ये दोनों टर्म पे फॉर्मूला खुल गया। आई होप ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब 9 में 6 माइनस करे तो नीचे 3 रह गया, 9 में 5 माइनस तो नीचे 4 रह गया। तो 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और अब चलते हैं अगले स्टेप पर कि अब यहाँ क्या करने वाले हैं। यहाँ पर एक काम होने वाला है, वो ये कि हम जितने फैक्टोरियल वाले नंबर्स हैं इन सबको कॉमन लेंगे ताकि अंदर सिंप्लीफाई हो। तो उसके लिए एक लॉजिक यूज़ की जाएगी, जैसा हमने इससे पहले परमुटेशन में सीखा था। फैक्टोरियल का फंक्शन जब खुलता है तो जिस पे लगा होता है फैक्टोरियल वो ऐसे ही आता है, फिर इसमें एक कम कर देते हैं, आगे उसमें 2 कम। अगर आप खोलते रहेंगे तो 3 4 5 कम होता जाएगा, लेकिन अगर फैक्टोरियल लगा देंगे तो वहीं पर उसको आप रोक सकते हैं। तो बोथ साइड्स आर इक्वल, यानी कि हम अगर फैक्टोरियल खोलते हैं तो ये ऐसे खुलता है। तो अब ये बात मैंने क्यों समझाई आपको कि ऊपर डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो यहाँ 3 फैक्टोरियल आ रहा है, आगे 4 फैक्टोरियल आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल बड़ा है 3 फैक्टोरियल से, तो हम यहाँ 4 फैक्टोरियल खोलेंगे 3 तक, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ताकि बाद में 3 फैक्टोरियल नीचे से क्या आ जाए कॉमन। अगली टर्म में यहाँ आ रहा है 6 फैक्टोरियल, यहाँ आ रहा है 5 फैक्टोरियल, तो इसमें 6 बड़ा है 5 से, तो हम 6 को खोलेंगे 5 तक, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ताकि बाद में 5 फैक्टोरियल क्या निकला है कॉमन निकला है। यानी ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया कि आपको जो बड़ी वैल्यू है उसको खोलना होगा ताकि बाद में कॉमन निकले। तो इसके मैंने क्या काम करा, ऊपर का 9 फैक्टोरियल दोनों में ऐसे ही आ रहा है, नीचे डिवाइड में बात करें 3 फैक्टोरियल भी ऐसे ही आया,
लेकिन ये जो आगे 6 फैक्टोरियल था, क्योंकि 5 से बड़ा था, मैंने इसको खोला, 6 ऐसे ही आया इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी एक कम हो गया। अगले डिनोमिनेटर पर हम आ जाएं तो यहाँ 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ था और इधर आ रहा था 3 फैक्टोरियल, तो मैंने इस 4 को खोला 4 इंटू 3 फैक्टोरियल में, ताकि बाद में 3 फैक्टोरियल क्या निकला है, कॉमन निकल आए। आगे वाला 5 फैक्टोरियल ऐसे ही लिखा हुआ है, तो मैंने आपकी आसानी के लिए कलर भी कर दिया है ताकि आपको कॉमन लेने में आसानी हो। तो अब आप ये देखिए कि कॉमन आ गया है, ऊपर आ गया है, 9 फैक्टोरियल दोनों में आ रहा है, 3 फैक्टोरियल दोनों में आ रहा है, 5 फैक्टोरियल दोनों में आ रहा है। तो अंदर जब यहाँ से 9 फैक्टोरियल बाहर आए तो ऊपर बच जाएगा 1, नीचे रहेगा खाली 6, प्लस यहाँ भी रह जाएगा 1, नीचे आएगा खाली 4। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लें, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, 4 प्लस 6 क्या हो गए, 10 हो गए, 24। ये टर्म तो ऐसी आ गई है। अब इसके बाद मेरे बेटे हमें आखिर में अपनी राइट साइड को देखना होगा कि हमें आखिर बनाना क्या है। हमें इसको बनाना है 10c6, और वो कब बनेगा, जब 10 फैक्टोरियल ऊपर आ रहा हो और 10 माइनस 6 फैक्टोरियल नीचे आ रहा हो, यानी r हमें 6 लेना है, n को हमें 10 करना है। तो यहाँ ये देखें 10 और यहाँ देखें 9, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 के लगा फैक्टोरियल, लेकिन इस 10 को हम शुरू में लिख सकते हैं। तो मैंने 10 को शुरू में लिख दिया, 9 फैक्टोरियल को बाद में लिख दिया। नीचे मैंने एक काम करा कि 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 24 को लिख दिया 4 फैक्टोरियल। आप चेक कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल बराबर होता है 24 के, तो मैंने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में बंद कर दिया। अब इसके बाद अगला काम ये हो, ये 4 फैक्टोरियल आ रहा था, मैंने यहाँ देखा कि हमें R6 चाहिए, तो मैंने इसको तोड़ दिया 10 माइनस 6 में। आई रिपीट अगेन, ये 4 फैक्टोरियल को मैंने तोड़ दिया है 10 माइनस 6 में, जबकि 3 फैक्टोरियल खोल दिया है, 3 2 जा 6 होता है। आगे 5 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया, क्यों लिख दिया ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि एज यू नो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बराबर होगा 6 फैक्टोरियल के, यानी कि हम खोल सकते हैं ये फार्मूला और ये फार्मूला बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को लिख दिया गया 6 फैक्टोरियल, ताकि पूरी सेटिंग इस फार्मूले की बन जाए कि अब n हमारा 10 हो गया, r हमारा 6 हो गया। तो इस फार्मूले की मदद से NCR में इसको बंद किया जाएगा। तो ऊपर 10 हो गया आपका n और नीचे r हो गया 6, तो ये 10c6 के बराबर है, और यही आपको राइट साइड में लेके आना था। तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया है, 10c6 आपका आंसर आ गया है। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं, इंशाअल्लाह ताला ये आपके समझ में आ जाएगा। वक्त देंगे इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 6.3 के काम को आगे बढ़ाते हैं। एक और क्वेश्चन जिसका नंबर है 7 मैं लेकर आया हूं आपके सामने। इस सवाल को पहले आराम से समझें कि हाउ मैनी डायगनल्स, यानी कि एंड ट्राइंगल। इस सवाल में 2 पार्ट हैं, फिलवक्त आप ट्राइंगल वाले पार्ट को छोड़ दें, आप पहले समझें डायगनल वाली बात। हाउ मैनी डायगनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड्स, 8 साइड्स एंड 10 साइड्स। आप परेशान ना हो, सबसे पहले तो यहाँ पर इस बात को समझें कि पॉलीगॉन क्या होता है, ये वर्ड आपके लिए नया है। तो आइए पहले पॉलीगॉन को अंडरस्टैंड करते हैं कि पॉलीगॉन क्या है। पॉलीगॉन मेरे बेटे एक ऐसी डायग्राम है, एक ऐसी फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट से बन रही होती है, और इसमें एक से ज़्यादा लाइंस होती हैं, और ये क्लोज होती है। क्या होती है? क्लोज। और ये प्लेन होती है, बिल्कुल पिचकी हुई होती है, यानी 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर लिखी पढ़ लेते हैं। मल्टीपल एंगल मतलब दैट से मल्टीपल वर्टिसेस बनेंगे, तो यहाँ पर मल्टीपल एंगल हो सकते हैं। क्लोज होनी चाहिए कि तमाम लाइनें क्या हों, जुड़ी हुई हों, 2 डायमेंशनल हो ताकि चिपकी हुई हो। ऐसे ही कम से कम इसमें जो है 3 साइड्स लाजमी होनी चाहिए जो मिलकर क्या बनाएंगी, पॉलीगॉन बनाएंगी। ऐसे ही यहाँ पर 3 एंगल्स होंगे ट्राइंगल के। तो अब यहाँ पर बात हमारे समझ में आनी चाहिए कि पहले पॉलीगॉन क्या है। पॉलीगॉन आपने नाम सुना है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये सब पॉलीगॉन हैं क्योंकि ये क्लोज हैं। आप देख सकते हैं ये सब क्या है, क्लोज। लेकिन सर्कल इज नॉट अ पॉलीगॉन, क्योंकि सर्कल क्या है, उसमें लाइन नहीं है। सर्कल में क्या नहीं है? लाइन। तो पॉलीगॉन की कंडीशन क्या है? इट शुड बी क्लोज्ड, इट शुड हैव लाइन सेगमेंट्स, और इसमें लाइन सेगमेंट 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तभी बनेगी पॉलीगॉन। और ये 2 डायमेंशनल होगी, बिल्कुल चिपकी हुई होगी, एक्स वाई एक्सिस पे हमने चिपकी हुई होगी। तो ये
पॉलीगॉन आपके सामने मुख्तलिफ बनी हुई हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड्स की पॉलीगॉन आप देख रहे हैं। यानी कि साइड फिक्स नहीं है, 3 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, जब भी इस सवाल में कभी 6 8 और 10 साइड के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ डेफिनेशन क्या, पॉलीगॉन क्लोज शेप विथ 3 और मोर स्ट्रेट साइड्स एंड एंगल्स। तो अब इसके हवाले से सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे यहाँ ये देख लें कि इन्होंने समझाया है कि लेफ्ट साइड पे जो ये बना हुआ ये पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सो डेट ईच सेगमेंट इंटरसेक्ट एग्जैक्टली टू अदर्स, यानी कि बस दो वर्टेक्स मिलें एक दूसरे के साथ, और ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज नॉट ऑन, ये ओपन है इसलिए पॉलीगॉन नहीं, ये भी ओपन है ये पॉलीगॉन नहीं, दो ही साइड है इसमें। यहाँ देखें सीधे हाथ पर तो इन सब के अंदर क्लोज का सेंस भी आ रहा है, लाइन सेगमेंट भी हैं और टू डायमेंशनल भी हैं, तो इसलिए सीधा तो सारी क्या हैं, सारी पॉलीगॉन्स हैं। तो अब थोड़ा सा सवाल को भी नोट करते चलते हैं कि हमें सवाल में क्या करना है। हमें अगर डायगनल्स, सवाल ये है कि आप कितने डायगनल बना सकते हैं एक 6 साइडेड पॉलीगॉन के अंदर। अब यहाँ देखें आप, ये रही 6 साइड की हेक्सागोन जो है, इसमें देख लें 1 2 3 4 5 6, 3 ऊपर आ रही हैं 3 नीचे। तो ये पॉलीगॉन कैसी है, 6 साइड वाली पॉलीगॉन है। सवाल ये कि डायगनल क्या होता है। डायगनल अंदर के यानी कि इन साइड गुजरता है और साइड के अलावा कोई भी लाइन जो दो वर्टेक्स को अंदर मिला दे, इट इज कॉल्ड डायगनल। साइड के अलावा यानी कि साइड शामिल नहीं है डायगनल में। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को लेकर अब नेक्स्ट पेज चलते हैं और वहां इस सवाल को और समझते हैं। तो बेटा एक बार फिर यहाँ देखें, सवाल का पहला पार्ट है कि हम पॉलीगॉन के अंदर डायगनल कितने बना सकते हैं। हेयर यू सी कि ये जो सी को ई से मिला दिया डायगनल है, डी को एफ से मिला दिया डायगनल है, बी को ई से मिला दिया डायगनल है। तो अगर आप नोट करें तो 1 2 3 4 5, ये 5 साइडेड एक पॉलीगॉन है। इसके अंदर डायगनल आप देख सकते हैं, अंदर जो लाइनें बन रही हैं दे ऑल आर कॉल्ड डायगनल। तो ये जहन क्लियर कर लें अपना कि अब हमें यहाँ पर पॉलीगॉन लेनी है 3 अलग पार्ट में, एक पार्ट में 6 साइड, एक पार्ट में 8 साइड, एक पार्ट में 10 साइड। उसके अंदर कितने डायगनल बन सकते हैं वो हमें गिनने हैं। तो लेट सपोज जैसे कि पेंटागन या चले हेक्सागन, हमें जो सवाल में पार्ट 1 है उसमें 6 साइड पॉलीगॉन में, तो वो हेक्सागन है। तो आप देखें इसके अंदर जो डायगनल बने हैं वो उसने लिख के बता दिया कितने डायगनल है, 9। तो हमारा आंसर पार्ट 1 का कितना आना चाहिए, 9 डायगनल हम ड्रॉ कर सकते हैं एक 6 साइडेड पॉलीगॉन के अंदर। तो आइए अब हम पार्ट 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में कह रहा है कि एक ऐसी पॉलीगॉन जिसमें 6 साइड्स हों, उसके अंदर डायगनल कितने बन सकते हैं। तो 6 साइड पॉलीगॉन में हैं तो उसमें कितने वर्टेक्स हैं गिन लें। वर्टेक्स कहते हैं कोने को जहाँ पर एंगल बनता है। तो अगर 6 साइड हैं तो 6 कोने हैं, तो 6 वर्टेक्सेस हो गए। और लाइन कब बनती है कि जब दो वर्टेक्स को आप मिला दें। अब ये खास लाइनें जो अंदर आ रही है इसमें बाहर की साइड शामिल नहीं है। तो अब यहाँ सिचुएशन ये है कि हमें 6 वर्टेक्स में से 2 को मिलाना है। 6 वर्टेक्स ऐसे जो हेक्सागन के कोने हैं इनको कनेक्ट करना है एक लाइन के जरिए, लेकिन उसमें याद रहे जो बाहर साइड्स हैं वो डायगनल में इंक्लूड नहीं है, मगर जब आप कॉम्बिनेशन लेंगे उस वक्त वो भी शामिल हो रही होंगी, क्योंकि हमें तमाम पॉसिबल वेज गिनने होंगे कि हम 6 वर्टेक्स को 6 वर्टेक्स में से 2 वर्टेक्स सेलेक्ट कर कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो लाइन आ रही है 15। ये 15 क्या शो कर रहा है कि आपने किसी भी 2 वर्टेक्स को लाइन के जरिए मिला दिया, चाहे वो साइड बने या वो डायगनल बने, वो 15 में शामिल है। मगर हमें इस सवाल में निकालने हैं डायगनल्स। तो एज यू नो डायगनल्स अंदर वाली लाइन होती हैं, बाहर वाली साइड उसमें शामिल नहीं होती। तो इसमें 6 साइड हैं, तो ये 15 में से 6 साइड हमें माइनस करनी होंगी, तभी अंदर जो डायगनल ड्रॉ हुए हैं उनकी तादाद मिलेगी। तो इसलिए हमने 15 6 माइनस तो 9 डायगनल आ गए जो हमने इसके अंदर ड्रॉ किए होंगे, और ये इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं पार्ट 2 पर। तो बेटा पार्ट 2 को सॉल्व करने जाएंगे, जिसमें वो कह रहा है कि अब आपके पास 6 साइड की बजाय 8 साइड हैं पॉलीगॉन की, आप इसके अंदर कितने डायगनल बना सकते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रहे बेटा, जितना भी काम लिखने वाला मैं कर रहा हूँ ये खाली आपने कॉपी में लिखना होगा, बाकी ये डायग्राम वगैरह से समझाने के लिए हैं, इससे आप समझें। सिर्फ जो लिखा जा रहा है काम
वो आपने कॉपी में नोट करना है। तो अब की बार पॉलीगॉन कैसी है, 8 साइड वाली पॉलीगॉन है, यहाँ ढूंढते हैं। तो यहाँ आप देखें ये जो ऑक्टागोन आपको नजर आ रही है, इसमें साइड्स कितनी है पॉलीगॉन में, 8 हैं। तो यही अपने काम की है। इसमें जो डायगनल्स बन रहे हैं अंदर आप देख रहे हैं, इनकी तादाद हमसे मांगी जा रही है। तो अब 8 साइड हो गई तो 8 वर्टेक्स हो गए, और हर बार 2 वर्टेक्स सेलेक्ट होंगे। तो 8C2 8 NCR2 का आंसर 28 लाइंस आ रहा है। मगर इसमें बाहर की साइड शामिल नहीं है क्योंकि डायगनल है, खाली अंदर की लाइन ली जाएंगी। तो हम यहाँ 8 साइड माइनस करेंगे 28 में से, तो रह जाएगा 20। तो 20 डायगनल इसके अंदर ड्रॉ हो सकते हैं, हमने सारे गिन लिए। चलते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में कह रहा है 10 साइड्स पॉलीगॉन के अंदर आप कितने डायगनल लाइन बना सकते हैं। तो 10 साइड वाली ये रही डेक्सागॉन, ये देख रहे हैं आप सारी, इसमें कितने बन रहे हैं 35। देखते हैं अपना आंसर क्या आएगा। 10 साइड है पॉलीगॉन की, 10 वर्टेक्स हैं, 2 सेलेक्ट करने होंगे, लाइन के जरिए जोड़ने होंगे। 10C2 का आंसर आ गया 45। क्या आंसर आ गया है आपका 45। 45 लाइंस हम बना सकते हैं, 45 लाइंस आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उनमें से आपको क्या निकालनी होंगी, साइड्स निकालनी होंगी। आपको डायगनल लेने हैं, साइड्स हैं 45 में से 10 माइनस करो तो कितना आ गया 35। इट मीन्स अब जाके डायगनल वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया है। हमने तीनों पार्ट में अलग अलग काम कर दिया और डायगनल जितने बन सकते हैं अंदर बना लिए। अब उसमें नेक्स्ट पार्ट में ट्राइंगल वाला पूछ रहा है, वो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहां बनाएंगे। तो बेटा इसी क्वेश्चन की अगले पार्ट पर हम आ रहे हैं, यानी कि 7 क्वेश्चन अभी तक चल रहा है। पार्ट ए हमने डायगोनल का सॉल्व कर दिया। अब 7 के बी में कह रहा है कि हम इन पॉलीगॉन के अंदर ट्राइंगल्स कितनी बना सकते हैं। याद रहे ट्राइंगल में बाहर वाली साइड शामिल होगी, बस 3 साइड को जोड़ना होगा, 3 वर्टेक्स से जोड़ना होगा, ट्राइंगल बन जाएगी। तो अब अपना ध्यान डायगोनल से हटाकर ट्राइंगल पे लाइए। तो सिचुएशन ये है कि हम पॉलीगॉन के अंदर कोई भी लाइन ड्रॉ कर दें, यानी कोई भी कॉर्नर मिला दें, तो ट्राइंगल ये तो एक ही है, इसमें पॉलीगॉन 3 साइड वाली एक ट्राइंगल, लेकिन यहाँ पर जब ये लाइन ड्रॉ हुई तो 2 ट्राइंगल बन गई। पेंटागन के अंदर आप देखें जैसी लाइन ड्रॉ हुई ट्राइंगल और सारी बन गई हैं। यानी हम ट्राइंगल बहुत सारी बना सकते हैं पॉलीगॉन्स के अंदर, डिपेंड करता है कि उसके पास साइड्स कितनी हैं। ऐसे यहाँ देख लें, जैसे कि आप यहाँ देखें ये 4 साइड हैं, लेकिन हमने एक बनाई लाइन, तो इसके अंदर 2 ट्राइंगल नजर आ रही हैं, लेकिन याद रहे नजर आ रही हैं 2, ये ट्राइंगल और भी बन सकती हैं, ये सारी नहीं है। ऐसे यहाँ देखें आप 1 2 3 4 5 पेंटागन में हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ट्राइंगल ये है, ट्राइंगल ये है, तो ये ट्राइंगल और भी बन सकती हैं। यानी अगर आप इसकी बजाय इनको जोड़ देते, इनको जोड़ देते इस तरीके, तो ये कितनी बन सकती हैं, वही तो हमारा सवाल है इस सवाल के अंदर। तो ये खाली समझा डायग्राम बनाई हैं, इसको आपने नोट नहीं करना, सिर्फ समझें कि हम पॉलीगॉन के अंदर ट्राइंगल्स कितनी बना सकते हैं, ये है हमारा सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा अपने इस ट्राइंगल वाले पार्ट को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हमें ये कह रहा है कि आप 6 साइडेड पॉलीगॉन को लेकर उसके अंदर कितनी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखें ये है जो सामने दिख रही है आपको 6 साइड की पॉलीगॉन, इसको हेक्सागोन भी कह सकते हैं आप। अब इसके अंदर हम कितनी ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं बेटा 3। डायगोनल वाले सवाल को भी दिमाग से निकालें अपने, वहां थे 2, यहाँ है 3। ट्राइंगल कब बनेगी जब 3 वर्टेक्स कोई से भी जोड़ दी जाए लाइन के जरिए। तो अब यहाँ पर आप यूं कह लें कि बस आपके पास 6 साइड हैं, उनमें से या 6 वर्टेक्स हैं, किसी भी 3 को एक लाइन के जरिए मिला दें, तो ये आंसर आ रहा है 20 ट्राइंगल, कि इसके अंदर हम 20 ट्राइंगल मिला सकते हैं, क्या बना सकते हैं। देखें कैसे, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी तो एक ट्राइंगल ये बन गई, एक लाइन ड्रॉ करी तो एक ट्राइंगल ये बन गई, एक लाइन ड्रॉ करी तो एक ट्राइंगल ये बन गई, एक लाइन ड्रॉ ये ट्राइंगल बन गई। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपके। जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाई 1 2 3 4 लाइनें, तो उनसे आपको 4 ट्राइंगल नजर आ रही हैं। तो ऐसे आप अंदर 20 ट्राइंगल बना सकते हैं 6 साइड पॉलीगॉन के अंदर। उसकी साइड को भी शामिल करेंगे इसमें, क्योंकि डायगोनल नहीं है, बाहर की साइड शामिल हो जाएंगी जब ये ट्राइंगल 20 बन रही हैं। अब पार्ट 2 में साइड कितनी हो गई 8। अगर 8 होंगी तो दोबारा हमें 3 वर्टेक्स को जोड़ना होगा। वर्टेक्स होंगे कितने 8, ये है 8 वर्टेक्स वाली पॉलीगॉन। तो 8C3 56 ट्राइंगल, यानी कि आप एक ट्राइंगल ये हो गई, एक ट्राइंगल ये, तो ऐसे आप 56 ट्राइंगल बना सकते हैं। पार्ट 3 पर आ जाएं 10 साइड वाली में। 10 साइड में 10 वर्टेक्स होंगे, 3 होंगे, ये डायग्राम उसकी हो गई।
तो आप कोई से भी 3 सेलेक्ट करेंगे तो 120 ट्राइंगल 10 साइडेड वाली पॉलीगॉन के अंदर बन सकती हैं उनकी साइड को यूज करते हुए। आई होप सवाल क्लियर हो गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज कॉम्बिनेशन का आगाज़ कर दिया है। 6.3 का आगाज़ किया जा चुका है और इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज करेगा इंशाल्लाह उसका एक पैकेज और बना दूंगा और उसमें डाल देंगे उसको, इस उम्मीद के साथ कि आप कॉम्बिनेशन के इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इन सवालों को बार बार दोहराएंगे, नज़रें अपने टारगेट पर रखेंगे। अल्लाह से यही दुआ कि अल्लाह आपके कदमों को मजबूती अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।